व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं व्हाई पाकिस्तानीज वांट टू बैन धुरंधर। भाई काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। धुरंधर बैन करोगे तुम हमारे तो बहुत नुकसान हो ओ जाएगा। भाई साहब, तुम्हारे लिए बनाई भी नहीं है। कैसे जिएंगे? तो करते साथ में एंजॉय वीडियो 1 2 3 गो। भैया धुरंधर ने भारत में रह रहे छछूंदरों को तो एक्सपोज कर ही दिया। उसके साथ साथ ये पहली ऐसी मूवी बन गई पाकिस्तानी मीडिया सरहदें असर नहीं कर रही हैं। हिंदुस्तान में स्लीपर सेल्स और पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की जला रखी है। धुरंधर देख के शहबाज शरीफ ने खुद ये ट्वीट किया, ओनली हेटर्स विल से दिस ट्वीट इज फेक। बाकी मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान कलेक्शंस में से हिस्सा ना मांगने लगे। अब धुरंधर मूवी देख के पाकिस्तान वाले बोले, हम भारत में रह रहे स्लीपर सेल्स का दर्द अब समझ पा रहे हैं। अरे भैया, जिन पाकिस्तानियों को बॉलीवुड काम देता नहीं थकता था, वही पाकिस्तान की मीडिया बॉलीवुड को भिखारी बोल रही है। भिखारी। लेकिन ऑब्सेशन जो है वो हमारे से खत्म नहीं हुई। अब भी वो ढूंढ रहे हैं कि यार शायद हमें कोई ऐसी स्टोरी मिल तो वो है। और क्या काम किया इन बच्चों ने? हैक कर लिया उनकी बिजली। बॉलीवुड और उनकी एक नई मूवी आ रही है जिसका भी ट्रेलर रिलीज हुआ। धर्मेंद्र तुम्हारी बहन के मैं तुम्हारी बहन और भाई ये किसकी ऑडियो है? मार दूंगा। बताओ, ये भी कमाल है कि अब पाकिस्तान दूसरे लोगों को भिखारी बोल रहा है। और दूसरी बात ये कमाल है कि बॉलीवुड इन लोगों को काम देता था और ये बॉलीवुड से ट्रिपल तलाक चाह रहे हैं। और इस न्यूज एंकर को ना कोई नॉर्मल लड़की मत समझना, इसका इलाज चल रहा है। बीच इलाज से टाइम निकाल के न्यूज सुनाने आती है रोज। ये वही है जिन्होंने ये क्लेम किया था कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भारत की बिजली हैक कर ली है। कमाल के लोग हैं भाई। जो बच्चे, हाँ ये तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने। वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप कैसे और क्या expect करते हैं? टेक्नोलॉजी में हम जलील सवाल कैसे? हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस हैं हमें नहीं पता। नहीं, एडवांस तो है, नो डाउट बहुत एडवांस है भाई साहब, बहुत एडवांस ज्यादा है। भारत से बिजली चुराने को ये लोग हैक समझने लगते हैं। एक और पाकिस्तानी मूवी रिव्यूअर ने बताया कि भारत में जो अटैक्स दिखाए गए हैं उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना है ही नहीं। फिल्म के अंदर जो जितने भी इंडियन अटैक्स हुए हैं उनको सारी जो है वो लियारी से कनेक्ट करने की कोशिश की गई है, चाहे वो 26/11 हो, इंडियन पार्लियामेंट अटैक हो, या फिर उससे पहले जो बम्बई ब्लास्ट हुए थे उसके अंदर हो। तो सब तो जो है वो रहमान मतलब लियारी से जाना वो जोड़ने की कोशिश की है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। भाई साहब, अगर ये बात उसामा बिन लादेन सुन लेता तो एक प्लेन इस रिव्यूअर को जरूर फैक्स कर देता। अब बताओ, टेररिस्ट इतनी मेहनत करके, ट्रेनिंग पास करके, फेंसिंग वायर तोड़ के इंडिया घुसता है, यहाँ आके लोगों को मारता है, फिर खुद भी मारा जाता है, और फिर उसके बाद ये रिव्यूअर इतनी सारी मेहनत पे पानी फेर देता है, कहता है नहीं, पाकिस्तान का इससे कुछ लेना देना है यही नहीं। तू किसी एक का तो हो रहे हो भाई इसकी फोटो लगा दी। एक का तो हो। अब भाई पाकिस्तान से इस तरीके से क्रेडिट छीनना ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। अब एक पाकिस्तानी तो इसलिए चिढ़ा बैठा है कि अर्जुन रामपाल को आईएसआई का टेररिस्ट बता दिया गया और आईएसआई के टेररिस्ट को नेगेटिव बताया गया। पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई का इसमें भी एक नेगेटिवली उनको पोर्ट्रे किया गया। भाई साहब, ये सुन के तो आईएसआई वाले खुद हंस रहे होंगे। आईएसआई के टेररिस्ट को नेगेटिव दिखाया है। भाई इस बात से मतलब क्या है? आईएसआई के टेररिस्ट को पॉजिटिव कैसे दिखा सकते हैं? गजब लोग हैं भैया। मूवी है, आदित्य चोपड़ा की थोड़ी है। आगे फिर पता चलता है कि जो पता लगेगा आसिम मुनीर के फैन हैं। ठीक है, फिर तो इनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल पाकिस्तान की जीडीपी की तरह है। जो बॉलीवुड, देखिए जो इंडियन मीडिया है, गोदी मीडिया, उसकी बी टीम है बॉलीवुड। और बॉलीवुड हमेशा पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पे वो कोशिश करती है कि जब पाकिस्तान उसको मुंह तोड़ जवाब देता है, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस उसको मैदान जंग में हराती हैं, तो उसके बाद वो इवेंट्स उठाते हैं। इवेंट्स उठा के वो ग्लैमराइज करते हैं अपने अंदाज में। 11 एयरबेस खोने के बाद भी पाकिस्तान कॉन्फिडेंस मान रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म नेटवर्क को दिखाया गया है, गैंग वॉर को दिखाया गया है, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को अंडरमाइन किया गया, पाकिस्तान की आईएसआई को अंडरमाइन किया गया, और पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है। क्या 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 आईएसआई को अंडरमाइन कर दिया गया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आईएसआई का पूरा पोटेंशियल तो पहली बार किसी मूवी में दिखाया गया है। कैसे आईएसआई एक ट्रैवल एजेंसी है, हर बार नए जिहादी इंडिया भेज देती है ट्रैवल करने के लिए। और ये देखिए, इसमें जो आगे खड़े हैं ना, वो नामी गिरामी टेररिस्ट हैं,
और इनके पीछे आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। वाले कैसे? फिर ये बोलते हैं कि आईएसआई और आर्मी में कोई रिश्ता नहीं है। खैर बात तो सही है, क्योंकि रिश्ता थोड़ी है, दोनों तो एक ही हैं। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? फिर एक और पाकिस्तानी चिढ़ा हुआ बैठा है इस मूवी से। देखिए, इंडिया ने एक्चुअली ये पाकिस्तान के खिलाफ एक ये मूवी बनाने की कोशिश की है, तो नाकाम कोशिश है। फिर उसमें लियारी को ये दिखाया गया कि एक टेररिस्ट हब है लियारी। बिल्कुल। ओ अच्छा, ये बात है। पूरे देश का क्रेडिट केवल लियारी को दे दिया गया, इसलिए बुरा माना बैठा है भाई। उनको कोई फुल बात फ्लेज नहीं, कोई स्केल बात पर नहीं। चाहिए था। अगला पार्ट बाकी है। इस बार पूरे पाकिस्तान को ही टेररिस्ट हब दिखा देंगे। फिर एक पाकिस्तानी ना जिया उल हक के 1000 कट्स वाली आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करता है और इसे पाकिस्तान की कामयाबी बताता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जहाँ से वो ट्रेलर का आगाज़ करता है, जिसमें वो जनरल ज़िया उल हक के जुमला कोट करता है, इसका मतलब जनरल ज़िया उल हक का जुमला अभी भी उनके सीने में निश्तर की तरह चुभा हुआ है। ये तो कामयाबी है ना। अबे इसी कामयाबी के चलते देश में आटा, दाल, चावल, पानी सब खत्म हो गया सबकी है। लगी पड़ी है। पाकिस्तान में कामयाबी की डेफिनेशन ही आरडीएक्स है। बड़ी कामयाबी मतलब बड़ा वाला बॉम्ब। अब भले ही पाकिस्तान में आटा, दाल, चावल, पानी सब की कमी हो, लेकिन आईक्यू की कमी है ऐसा नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि आईक्यू समझाना भी पड़ेगा पाकिस्तानियों को, और उसको समझाने के लिए आईक्यू अलग से लगेगी। तो भैया इतना रिस्क मैं नहीं लूंगा। अब तुम समझ जाओ कि पाकिस्तानियों के पास आईक्यू है कि नहीं है। अब भले ही इन सभी चीजों की कमी पाकिस्तान में हो, पर पाकिस्तान में आरडीएक्स और मिस इन्फॉर्मेशन, इन दोनों की कोई कमी नहीं है। एक और पाकिस्तानी से मिलवाता हूं जो ये सोचता है कि पाकिस्तान हर जंग को जीता था। तो वो उन्होंने बेसिकली जो है वो इंडिया को धरती का राजा कहने की कोशिश की है, लेकिन कहने से क्या होता है, इंडिया सिर्फ और सिर्फ जंग के ये जो ऐसी फिल्मों में ही जो है वो हमसे जो है जीत सकता है, जंग के मैदान में तो वो हर जगह घुटने टेक कर आए हमारे आगे। सही बात है भाई, वर्ल्ड शर्म नहीं आती हिस्ट्री में मुझे सबसे बड़ा इसकी बात सरेंडर था सुन वो के शर्म आ पाकिस्तान जाती ही है तो कि किया थोड़े- था। वो भी भारत के सामने 93,000 सोल्जर्स अपनी पैंट उतार के पाकिस्तान भागे थे, और इसे पाकिस्तानी जंग जीतना कहते हैं। भाई साहब पाकिस्तान को ना सरेंडर करने की पैरेलल यूनिवर्स में है। थोड़े ही महीनों पहले अफगानिस्तान से इनकी वॉर हुई थी, और उस वॉर में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने सरेंडर कर दिया। फिर अफगानिस्तान वालों ने पाकिस्तान की आर्मी वालों की पैंट उतारी और नाच किया। और कमाल की बात बताऊं क्या है, कि अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स भी नहीं है। चलो अब ना एक दो भारत में पल रहे पाकिस्तानी सही स्लीपर सेल्स उतारी को भी थी। देख लेते हैं। मूवी एक्सपोज कर रही है कांग्रेस को, पाकिस्तान को, टेररिस्ट्स को, पर मिर्ची सबसे ज्यादा इन्हें लग रही है। इन स्लीपर सेल्स की मीडिया प्रॉब्लम हाउस ये है कि पाकिस्तान तो टेररिस्ट अटैक करेगा और हम डिफेंड करेंगे। देखो ये तो नॉर्मल सी बात है, तुम क्यों एक्सपोज कर रहे हो इसमें? मतलब इनका कहना ये है कि तुम लोग इसे एज इट इज कैसे दिखा सकते हो। अर्पित शर्मा किसी दिन अपने गैंग को ही एक्सपोज कर देगा, मुझे तो कई बार ये लगता है। यहाँ ये भाई साहब बता रहे हैं कि 26/11 के बाद इंडियन गवर्नमेंट अमेरिका के सामने भीख मांग रही थी। इसकी सैलरी साले की कटेगी मेरे को लग रहा है इस बार। ये भूल गया है कि तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और प्रधानमंत्री मनमोहन थे, और जो बात धुरंधर में बोली गई है इस बात को लेके, वो तो भैया एयरफोर्स ने भी बोली थी। अर्पित शर्मा ने ना इसके पहले भी कहा था एक ट्वीट लिख के कि धुरंधर ना प्रोपेगेंडा मूवी है, जबकि ये मूवी उस टाइम तक यूरोप में रिलीज तक नहीं हुई थी। भाई लगता है पाकिस्तान ही चला गया था मूवी को देखने के लिए, और फिर जब भाई एक्सपोज हो गया ना तो भाई ने ट्वीट डिलीट कर दिया। और इस तरीके की बेसिक मिस्टेक्स भाई साहब ये करते रहेंगे ना तो ध्रुव राठी तो बनना छोड़ो, रवीश कुमार भी नहीं बन पाएंगे। खैर अभी ना सुनने में ये आ रहा है कि आईएसआई ना एक यूट्यूब चैनल बनाने वाला है जिससे वो धुरंधर मूवी को स्ट्राइक मार सके। आईएसआई का पर्सनल ऑडियो टेप जो यूज किया है भाई मूवी में, हो रहा भैया बढ़िया थी रोस्ट वीडियो एक तरीके से, लेकिन सच्चाई से आप मुंह नहीं फेर सकते। सच्चाई दिखाई गई है मूवी के अंदर, और उसमें बोला गया ना कि सच्ची घटनाओं से उस तरीके से आपको पोर्ट्रे कर रहा है हर एक चीज। कि पाकिस्तान जैसे देश के लिए इंडिया में कैसे इतने मतलब इमोशनल लोग हाल ही में जो अभी पहलगाम में हुआ था, और अभी जो तार पकड़े गए हैं इनके, वो नहीं दिखता आपको। जो रियल क्लिप्स हैं वो नहीं दिखती हर एक चीज। मतलब उनके लिए तो डिफेंड भी नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर भनक भी लगती है ना तो भी इंसान के कान में आती भाई पाकिस्तान का हाथ होगा। और यहाँ पर साफ हर चीज, अगर आपने मूवी देखी है तो आप कनेक्ट कर पाओगे, नहीं देखिए तो भैया फिर तो अब ऐसी बात है, ये प्रोपेगेंडा मूवी है, ये है वो है, वही वाली बातें इसके साथ बीतती है ना। या फिर जो सच में आप चैन की नींद लेते हो और कौन उसके पीछे है, कौन किस तरीके से सेक्रीफाइस अपना दे रहा है, तो वो आपको रियलाइज भी नहीं होता है।
ठीक है, बोलना बहुत आसान होता है कि हाँ भैया ये तो प्रोपेगेंडा, ये तो पाकिस्तान नीचे। नीचे किसको दिखाएं, ऑलरेडी नीचे है वो तो उस लेवल पर वो गिर चुका है और उनकी सच्चाई ही है वो हमेशा से। ये चीज़ है, आप मानो मत मानो, कहना आसान होता है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को डिफेंड करने किस बेसिस पर आप, किस बेसिस पर आप पाकिस्तान को तो जितना जहालत जिस तरीके से दिखाया जाए वो अलग ही लेवल की बात है। इंडिया में बैठ के मुझे लगता है कि अब वो बात अलग है कि अगर बाहर का प्रोपेगेंडा चल रहा हो, बाहरी ताकतें लगी हो, क्योंकि सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अमेरिका की फंडिंग वापस से पाकिस्तान को चालू हो चुकी है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।